हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण सारे ऐसे क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा साथियों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्न शब्दों में विशेष है। निम्न शब्दों में विशेष कौन है, तो विशेष हमारा है किताब। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। हमसे पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो विशेष है, तो विषाद शब्द जो है यह हमारा विशेष है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है। इस वाक्य में विशेष क्या है, तो व्यक्ति है। क्या है, व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में यह क्या है। तो वाक्य में तीन विशेषण और दो विशेष है। तीन विशेषण और दो विशेष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोभी। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, यह हमारा प्रत्यय विधि है। क्या है, प्रत्यय विधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं। तो कितने विशेषण और विशेष हैं, तो चार विशेषण हैं और दो विशेष हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में यह क्या है। तो वाक्य में चार विशेषण और चार विशेष है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में विशेष एक विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म हमारा गलत है, तो ईर्ष्या और उपेक्षा यह कथन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है। तो वह क्या है, तो वह एक सुंदर लड़की है। क्या है, सुंदर लड़की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, तो उसे हम विशेष कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, तो विशेषण और विशेष दोनों है। विशेषण और विशेष दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है, तो अनिश्चयवाचक है। क्या है, अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेष शब्द है। निम्नलिखित में विशेष शब्द क्या है, तो मानस जो है यह हमारा विशेष शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है, तो आवृत्तिवाचक है। क्या है, आवृत्तिवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, तो विधेय विशेषण है। क्या है, विधेय विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द क्या है। इनमें 10वां शब्द है क्रमवाचक विशेषण। क्या है, क्रमवाचक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है, तो खिलाड़ी है। क्या है, खिलाड़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? तो आचार शब्द जो है यह हमारा विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? तो वाक्य में काली शब्द है विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्मों को हमें क्या करना है? पहचानना है। तो सही युग्म हमारा होगा दुबला पतला और लड़का। क्या होगा? दुबला पतला लड़का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा है? तो पांचवा शब्द जो है हमारा विश्लेषण है। क्या है? विशेषण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? तो कौन है? चारों जो है ये हमारा विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो यह हमारा जो है क्रमवाचक है। क्या है? क्रमवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? तो यह हमारा अनिश्चित संख्यावाचक है। क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होता है? उत्साहित। क्या होता है? उत्साहित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किसमें जो है बच्चों ने खाना खाया, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो हमारा प्रांत प्रांतिक जो है यह हमारा सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण है। कौन सा जो है परिणाम बोधक विशेषण है? तो यह हमारा काम, आमदनी, यह हमारा परिणाम बोधक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण क्या है? आर्थिक जो है यह एक विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? यह हमारा जो है लड़का रोते रोते घर पहुंचा, यह हमारा क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से बहुत धीरे धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? तो कौन सा पदबंध है? तो क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे, कवि में कौन सा उपवाक्य है? तो कवि में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? तो यह हमारा क्रिया विशेषण पदबंध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? विधान करने वाले शब्द की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? तो यह जो है क्रिया विशेषण को कहते हैं। किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मृत वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो कौन सा विशेषण उपवाक्य है? यह हमारा जो है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, यह हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता की खोज के लिए हनुमान का अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेष का चयन करना। तो इसका राइट आंसर होगा सागर। सागर के ऊपर से गए थे हनुमान जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? सौतेला जो है यह शब्द विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प हो। यानी वृक्षों की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिला है, हमें बहुत सुख मिला, यानी इसमें क्या है? बहुत सुख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। यानी अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है, यानी यह हमारा गुणवाचक हुआ। क्या हुआ? गुणवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ। इसमें क्या है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए विकल्प के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं है। तो इसमें कुछ भी कपड़े नहीं है, क्या हुआ हमारा? ये हमारा परिणामवाचक हुआ। क्या हुआ? परिणामवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ हमारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में कोष्टक में दिए गए पद के परिचय वाला विकल्प चुनना है। यानी वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया, तो इसमें एक विशेषण हुआ। क्या हुआ? विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण है। परिणाम बोधक विशेषण हमारा कम आमदनी है। क्या है? कम आमदनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबिल कल बहुत सुंदर दिख रहा था। काबिल कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। क्या है? विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस सर्वज्ञ में है? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस सर्वज्ञ में है? यह हमारा विशेषण हुआ। क्या हुआ? विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रखर शब्द है, तो प्रखर शब्द हमारा विशेषण हुआ। क्या हुआ? विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो मेरी गाय काली है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण निर्देश अशुद्ध है? तो यह हमारा वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? या प्रविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो यह हमारा विशेषण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग शब्द क्या है? योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग शब्द क्या है? तो वाक्य में योग शब्द गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो मोह शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? शब्द है। तो किसका परिचायक शब्द है? यह हमारा विशेषण का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं?
तो इसके जो है 4 भेद होते हैं। किसने? 4 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, यह हमारा इतना होगा। क्या होगा? इतना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित करना है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को हमें क्या करना है? चिन्हित। तो रात को कम खाना चाहिए। रात को कम खाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण है? कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो ये हमारा सैकड़ों लोग मारे गए। क्या होगा? सैकड़ों लोग मारे गए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचानिए। 25 रुपये दीजिए, विशेषण को ही हमें पहचान करना है। तो यह हमारा निश्चित संख्यावाचक होगा। क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेताल 25 किस विशेषण का उदाहरण है? यह हमारा समुदायवाचक होगा। क्या होगा? समुदायवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण क्या करना है? पहचानना है। तो इसमें विशेषण होगा गणनावाचक। क्या होगा? गणनावाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द विशेषण है? प्रवासी जो है यह शब्द विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है? इनमें कालवाचक है। क्या है? कालवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? इस वाक्य में तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रात में अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विशेषण में कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण में कितने भेद होते हैं? तो 3 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। राइट आंसर ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? निम्न में कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो जातिवाचक जो है या क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो यह हमारा रीतिवाचक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो यह हमारा प्रविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो उसकी अवस्था है उत्तमावस्था। क्या है? उत्तमावस्था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो नमक जो है यह विशेषण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है?
तो बच्चे समझदार हो गए, इसमें प्रविशेषण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान का रंग नीला है, विशेष को पहचानना है। तो आसमान का रंग नीला यानी आसमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद क्या है। तो रेखांकित पद है एक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है। तो रेखांकित शब्द का विशेषण मीठापन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताना है। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण होगा। क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्ध बताना है। तो इसमें हमारा क्या होगा? धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो यह हमारा राम लक्ष्मण, ये युग्म विशेषण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो साथियों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।